मदरसों को लेकर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सियासी महाभारत देखने को मिल रही है और सत्ता पक्ष और विपक्ष शब्दबाण चला रहे हैं। ये मामला उठा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान से, जिसमें उन्होंने कह डाला कि मदरसा तो आतंकवादियों को पैदा करने की अघोषित फैक्ट्रियां हैं। फिर क्या था, मामला उछला तो इसकी गूंज यूपी की सियासत में सुनाई देने लगी, तो सियासी तूफान भी खड़ा हो गया। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिए हैं, वो सब हम आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेखा खड़ाकोटी और आप देख रहे हैं न्यूज लीडर। तमाम जितने भी बड़े से बड़े आतंकवादी, चाहे भारत के अंदर हो आए हमले कराए हों, चाहे दुनिया के अंदर हमले कराए हों, तो मदरसी शिक्षा का ही परिणाम। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान आपने सुना, जिसमें वो कह रहे हैं कि मदरसा चाहे पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो या फिर भारत का, पैदा आतंकवादी ही करता है। कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता और किसी शिक्षा संस्थान को बिना सबूत आतंकवाद की फैक्ट्री कहना, क्या ये सही है? आपको क्या लगता है? खैर, इधर जब केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया तो विपक्ष को जैसे बैठे बिठाए एक और मुद्दा मिल गया, सरकार को घेरने का। समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी हर चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है और शिक्षा जैसे मुद्दे को भी राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को इलाज की जरूरत है। इमरान मसूद के मुताबिक आजादी की लड़ाई में मदरसों ने अहम योगदान दिया था। करीब 56,000 उलेमाओं ने फांसी का फंदा चूमा था। इनको इलाज कराना चाहिए, अपना इनको इलाज कराना चाहिए। जंगे आजादी के अंदर इन मदरसों ने योगदान दिया था। तुम्हारी विचारधारा के लोग अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, हमें ना बताने की कोशिश कर रही है। 56,000 उलेमाओं ने फांसी का फंदा चूमा था, ये हमें ना बताने की कोशिश करें। बताओ कौन है तुम्हारा एक उंगली से जिसने उंगली कटा करके शहीदों में नाम भी लिखवाया हो। उधर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर नाराजगी जताते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना, असंवैधानिक और सामाजिक सौहार्द के लिए घातक बताया है। तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने केशव प्रसाद मौर्य को मदरसों का इतिहास पढ़ने की सलाह दे डाली। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन कलकत्ता में थी और कलकत्ता के एक प्रोग्राम में उन्होंने मदरसों को आतंकवादी कहा और भी बहुत सारी ऐसी बातें कहीं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, इस्लामी उसूलों के ख़िलाफ़ हैं। और वो हमेशा इसी तरीके से आर्टिकल लिखती हैं और उनकी किताब भी इस्लाम मुखालिफ मवाद पर मबनी है। तस्लीमा नसरीन की बातों को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा कि मदरसे चाहे भारत के हों, बांग्लादेश के हों, पाकिस्तान के हों, ये आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और गैर एलानिया तौर पर ये आतंकवादियों के अड्डे हैं। मैं उनके इस बयान की सख्त अल्फाज में निंदा करता हूं, मजम्मत करता हूं। इधर केशव प्रसाद मौर्य अपने बयान पर कायम हैं और कह रहे हैं कि ये तो सच्चाई है। भारत के अंदर हमले हुए हो चाहे दुनिया में कहीं और, ये सब मदरसे की शिक्षा का ही नतीजा है। ये कोई पहली बार है क्या? ये तो वास्तविकता है, ये वास्तविकता है, सच्चाई है कि मदरसी शिक्षा निश्चित तौर से तमाम जितने भी बड़े से बड़े आतंकवादी, चाहे भारत के अंदर हो आए हमले कराए हों, चाहे दुनिया के अंदर हमले कराए हों, वो मदरसी शिक्षा का ही परिणाम। केशव प्रसाद मौर्य ने यह बयान बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन के आधार पर दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि बांग्लादेश के कुछ मदरसे जिहादी पैदा करने की फैक्ट्री हैं। और इसी बयान को लेकर जब पत्रकारों ने उप मुख्यमंत्री से सवाल पूछा तो उन्होंने मदरसे में आतंकी पैदा होने वाली बात कही। और इन सब के बीच योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके बाद अब मदरसों में केवल आलिम यानी कि इंटरमीडिएट लेवल तक की पढ़ाई ही मान्य होगी। कामिल और फाजिल जैसी उच्च स्तर की डिग्रियां अब मदरसा बोर्ड के तहत नहीं दी जा सकेंगी। सरकार का कहना है कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत लिया गया है, जिसमें 5 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अंजुम कादरी बनाम भारत संघ मामले में फैसला देते हुए कहा था
कि मदरसे हायर एजुकेशन की डिग्रियां नहीं दे सकते। अब योगी कैबिनेट ने भी इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि मदरसा शिक्षा में आलिम को इंटरमीडिएट के बराबर माना जाता था, जबकि कामिल को ग्रेजुएशन और फाजिल को पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के बराबर माना जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बोर्ड 12वीं से आगे की डिग्री नहीं दे सकता और यही वजह है कि अब इन पाठ्यक्रमों को मदरसा बोर्ड से हटाया जा रहा है। देखिए, माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार जो यूजी और पीजी की जो डिग्री थी उनको रेगुलेट करने के लिए कई सारे दिशा निर्देश माननीय न्यायालय ने दिए और जो हमारे अल्पसंख्यक समाज का, मुस्लिम समाज का जो छात्र है, इसके बेहतर भविष्य के लिए पूरी ईमानदारी से प्रदेश की योगी सरकार काम कर रही है। जब आप भारत सरकार से यूजीसी नहीं लिए हैं और चला रहे हैं मान्यता, आप दे रहे हैं डिग्री, तो फर्जी नहीं माना जाएगा। सरकार का पक्ष साफ है। उसका कहना है कि किसी धर्म या फिर समुदाय के खिलाफ फैसला नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को राष्ट्रीय कानूनों और यूजीसी के नियमों के अनुरूप बनाने की प्रोसेस है। तो वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक एजेंडा बता रहा है। ये तो मुद्दे से भटकने वाली बात है। पहले नीट पे ध्यान दे दे कि नीट के पेपर जो लीक हो रहे हैं और जंतर मंतर पे किस तरह से आंदोलन में पूरे देश के बच्चे अपना भविष्य खराब होने के डर की वजह से अपनी बात रख रहे हैं और जायज मांग रख रहे हैं, उन पे भी लाठी डंडे चला रहे हैं। तो ये तो मदरसे और मस्जिदों की बात ये सब बाद में हो। अब मुझे लगता है बहुत साल हो गए, जनता ये बातें सुनते सुनते ऊब चुकी है। अब इनको कोई नई चीज लानी चाहिए। कोई भी धार्मिक स्थान कभी भी गलत रास्ता नहीं बताती है, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारे हो या चर्च हो, वहाँ पे इंसानियत को जिंदा रखने का। यानी एक तरफ सरकार इसे शिक्षा में सुधार बता रही है और दूसरी तरफ विपक्ष इसे सियासी ध्रुवीकरण का मुद्दा बना रहा है। अब आने वाले दिनों में ये विवाद सिर्फ मदरसों तक सीमित रहेगा या फिर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बनेगा, इस पर सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि प्रदेश में विधानसभा का चुनाव नजदीक है।